आप सभी का स्वागत है हिम ज्ञान कुंज में। आज हम हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिससे कि हिमाचल प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। उसमें सबसे पहला कदम जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने उठाया वो है हिमाचल प्रदेश एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020, यानी कि हिमाचल प्रदेश एमएसएमई एक्ट 2020 लाया है। अब जो एमएसएमई सेक्टर है आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें 98% एमएसएमई यूनिट्स लगे हुए हैं। More than 98% of industries in हिमाचल प्रदेश belong to MSME sector, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं उन उद्योगों में से जो एमएसएमई उद्योग हैं वो कितने हैं 98%। अब जो ये एमएसएमई है ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई है इसको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स टर्नओवर, कि कितने अमाउंट का टर्नओवर है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करते हैं इंडस्ट्री का। अब जो माइक्रो इंडस्ट्री होती है, माइक्रो इंडस्ट्री हम ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो, 5 करोड़ या उससे ऊपर हो तो उसको कहेंगे हम माइक्रो, राइट। और स्मॉल ऐसी होंगी जिनका स्मॉल ऐसी होंगी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ तक होगा। और जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम है, मीडियम इंटरप्राइजेज ऐसी होगी जिनका मीडियम इंटरप्राइजेज ऐसी होगी जिनका टर्नओवर 75 टू 250 करोड़ रुपीज़ होगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम है, माइक्रो का टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर, और जो स्मॉल है उसका 5 करोड़ या 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में, और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम और जो मीडियम है उसका 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक। ठीक है, ये याद रखना है, 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में, और 75 टू 250 करोड़ आएगा मीडियम का। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज क्लासिफाइड किसके बेस में कर रहे हैं हम, टर्न ओवर के बेसिस पे एमएसएमई के, राइट। तो ये तो मैंने एमएसएमई के बारे में बता दिया आपको। और एक और भी था कि जो एमएसएमई एक्ट आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, वो 2006 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट आया था। वो कब आया था, 2006 में। ये पूछ लेते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, इसलिए बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट लाया 2020। जो हिमाचल प्रदेश में टोटल उद्योग है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो टोटल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्री यूनिट्स, वो हैं 54,310। मैंने पहले भी बताया हुआ ये कितने हैं, 54,310। और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ये है 4.52 लाख। यानी कि जो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं टोटल 54,310 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड कितना कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, 4.52 लाख हिमाचल प्रदेश में। इसमें भी जो लार्ज स्केल यूनिट हैं वो सिर्फ 140 हैं, और जो स्मॉल है वो है 628। जो माइक्रो या स्मॉल यूनिट्स हैं, माइक्रो या जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 628 उस 54,310 में से, और जो लार्ज है वो है 140। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब जो एमएसएमई एक्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश में एक तो सबसे पहले उन्होंने फैक्चुअल बताया कि 98% ऐसे उद्योग हैं जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर आते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया इसमें, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, इन्होंने क्या किया है कि दिस एक्ट अलाउज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर एमएसएमई विदाउट वेटिंग ऑफ अप्रूवल्स, एनओसीज, परमिशंस फॉर 3 ईयर, यानी कि 3 साल के लिए
एमएसएमई क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उनमें जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे उनके लिए जो वेटिंग रहती थी ना अप्रूवल्स वगैरह, वो लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अप्रूवल्स, कोई भी एनओसी, कोई भी परमिशन 3 साल के लिए पर, ठीक है। ये इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज होगा। सेकंड, सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड किया है, मतलब जो भी क्लियरेंस है आपको एक जगह से मिल जाएगी। पर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ है। जैसे जो भी अप्रूवल्स और रिन्यूअल्स मिलेगी आपको इन्वेस्टमेंट से लेकर किसी भी सेक्टर्स में, चाहे वो प्राइमरी, टर्शियरी या सेकेंडरी जो भी है, एंड इन्वर्टिबल प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसके लिए कितनी, 5 करोड़ या उससे ऊपर, अबव 5 करोड़ या 5 करोड़, उनको मिलेगी ये सिंगल विंडो क्लियरेंस। एक बार फिर से बताता हूँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी जिसमें आपको अप्रूवल्स मिलेंगे, रिन्यूअल्स मिलेंगी, आपके किसी भी सेक्टर से रिलेटेड जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई रिन्यूअल लेना चाहते हैं, पर उसमें कंडीशन है कि वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तभी उसमें क्या प्रोविज़न है सिंगल विंडो का, राइट। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और क्या क्या कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया है फॉर द परमिशन ऑफ लैंड, ऑनलाइन पोर्टल फॉर द परमिशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 118। ये जो सेक्शन है 118 ये आता है अंडर हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में आता है। ये हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश मुजारित एवं भू सुधार अधिनियम 1972, 1972। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। जो ये 1972 एक्ट है, इसका जो सेक्शन ये 118 है, इसमें कहा गया है कि जो बाहर के यानी कि गैर हिमाचली हैं वो हिमाचल में लैंड नहीं ले सकते, और जो कृषक नहीं हैं वो एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते। पर जो सेक्शन 118 है इसमें कुछ शर्तें हैं जिसके थ्रू जो हमारे गैर हिमाचली हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में लैंड परचेज कर सकते हैं। वो प्रोविजंस हैं मेंशन किए हुए अंडर सेक्शन 18 ऑफ इसके हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के। तो इसको परचेज करने के लिए, जैसे किसी ने लैंड परचेज करना है तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर दिया है, इससे भी क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। दूसरा है ऑटो रिन्यूबल ऑफ कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट। ऑटो रिन्यूबल मिल जाएगा आपको कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के लिए, मतलब आईटी टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। दूसरा है सिंगल पॉइंट सेक्टोरल क्लियरेंस। जो भी आपको क्लियरेंस लेनी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी है आपको, या फिर कोई भी और क्लियरेंसेस लेनी है, पोल्यूशन क्लियरेंस लेनी है, तो वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, एक सिंगल पॉइंट से सेक्टोरल क्लियरेंस। सिंगल पॉइंट सेक्टोरल क्लियरेंस मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे आपका उद्योग मान लो सेकेंडरी सेक्टर का लग रहा है तो एक ही जगह से आपको क्लियरेंस से प्रोवाइड करा देगी गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर टू हैंड होल्ड इन्वेस्टर। जो भी हैंड होल्ड इन्वेस्टर है उनके लिए इस्टेब्लिश करेंगे क्या हम, फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन किया जाएगा उनका, हैंड होल्डर इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट की जाएगी सेंटर्स टू हैंड होल्ड इन्वेस्टर्स, राइट। उसके बाद है सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न फॉर ऑल लेबर लॉस के लिए, सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न फॉर ऑल लेबर लॉस। जीआईएस का यूज़ करेंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, फॉर ऑल लैंड बैंक्स। जितने भी लैंड बैंक्स हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, जो भी लैंडिंग बैंक्स हैं उनके लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू जो है हमारा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ सारा। हिमाचल प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पहला वो लेके आए हैं एमएसएमई फैसिलिटेशन फॉर हिमाचल प्रदेश, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020। इसके अंदर क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, इसमें प्रोविज़न है कि 3 साल तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है अप्रूवल एनओसी परमिशन की, राइट। उसके बाद जो सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, सिंगल विंडो जो क्लियरेंस मिल रही है वो आपको याद रखना है 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट को मिल रही है विंडो क्लियरेंस हमारे को यहाँ पे, राइट। उसके बाद अगले चलते हैं। उसके बाद क्या किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने, एक तो ऑनलाइन पोर्टल डाल दिया जिससे आपको परमिशन मिल सके लैंड परचेज के लिए सेक्शन 180 के अंडर।
उसके बाद ऑटो रिन्यूएबल मिल जाएगा किसके लिए, कंसेंट टू स्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट के लिए। सिंगल विंडो सेक्टोरल क्लियरेंस मिल रही है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है टू हैंड होल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न है किसके लिए, और लेबर लॉज के लिए, जो भी लेबर लॉज है उनके लिए सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न होगी, राइट। जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा फॉर किसके लिए, ऑल लैंड बैंक्स के लिए, जो भी लैंडिंग बैंक्स हैं उनके लिए जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। तो ये सब प्रोविजंस थे जिससे कि हिमाचल प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हिमाचल प्रदेश सरकार बढ़ावा देगी। तो ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।